हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का 7th चैप्टर है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम 2 पार्ट्स में पढ़ चुके थे काफी चीजें। ठीक है, रूट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और बाकी सूट वगैरह जो थी, मतलब यानी कि स्टेम वगैरह, उनके बारे में पढ़ लिया था। रूट कितने प्रकार की होती हैं, एक्टिविटीज जो भी थी उनको सबको देख लिया था। बाकी लीफ के बारे में भी पढ़ रखा था हमने, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज जो आ रही है पीछे पढ़ चुके हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं तो पहले तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और पीछे की जो वीडियो है, ठीक है, उनको पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद इस थर्ड पार्ट को आप देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं एक तरफ से अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। और जैसा कि मैं आपसे बोलता हूं, फटाफट एक ईयरफोन ले लीजिए और 30 मिनट के लिए एकांत जगह में, ठीक है, सेपरेट जगह पर बैठ जाइए जिससे कि आपको बाहर का कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। इससे क्या होगा, 30 मिनट साइंस पढ़ने से आपको खुद इम्प्रूव दिखने लगेगा। आपने क्लास में नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, घर पर आप ध्यान नहीं देते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 30 मिनट पर डे आपको मेरे साथ यहाँ पर साइंस पढ़ना है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट आपको एग्जाम में खुद ब खुद नजर आ जाएगा। जैसा कि जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनमें काफी इम्प्रूव देखने को मुझे मिला है। तो आप अगर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना है। वीडियो को अभी फटाफट पहले तो स्टोरी स्टेटस पर जहां भी चाहे वहां शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह परमिशन आपके लिए अलाउ है। उसके बाद कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसे लगी। तो बढ़ते हैं हम सीधे वीडियो की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक क्या है, 7.5 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, हमारा 7.5 जो टॉपिक है उसमें दिया गया है हमारा फ्लावर। ठीक है, फ्लावर को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, वैसे तो नॉर्मली फूल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में क्या बोल देते हैं, इसको हिंदी में पुष्प बोल देते हैं। ठीक है, आपने पुष्प शब्द भी सुना होगा, लेकिन साइंस के टर्म में अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो पुष्प बोलेंगे, नॉर्मली वैसे फ्लावर बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना और एक एक लाइन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। उसके बाद इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। यू आर शॉन 3 द ब्रांचेस ऑफ ए रोज इन द फिगर 7.19 ABC। ठीक है, आपने देखा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा जो फिगर नीचे दिए गए ब्रांचेस दिख रही हैं, ठीक है, रोज की, उसमें ABC तीनों फिगर दिख रहे हैं। उसमें जो फर्स्ट फिगर आपको दिख रहा है उसमें क्या नजर आ रहा है, सिर्फ एक आपको स्टेम यानी कि तना नजर आ रहा है। बी वाले में क्या नजर आ रहा है, आपको एक डंडी दिख रही है, उसके ऊपर कुछ लीव्स दिख रही हैं, पत्तियां दिख रही हैं। थर्ड वाले में आपको दिख रहा होगा क्लियर, उस पे फ्लावर भी लगे हुए हैं, पत्तियां भी हैं और स्टेम भी है। अगर आपसे पहली वाली सिर्फ डंडी दिखाई जाए, पूछा जाए आपसे ये क्या है, तो नॉर्मली कोई भी इसको ऐसे मतलब बता नहीं सकता है कि ये किसकी लकड़ी है। सेकंड में अगर पूछा जाए तो हाँ बता सकते हैं कि हाँ लग तो रहा है गुलाब की पत्तियां है। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड वाला दिखा दिया जाए तो आप सीधे डायरेक्ट बोल सकता है कोई भी कि हाँ ये गुलाब का फूल है, ये गुलाब का पौधा है। ठीक है, इससे किस चीज से हमें पता चल रहा है, इसके फ्लावर से हम इसकी जांच पड़ताल करके बता देते हैं। जैसा कि इस फिगर दिया गया है 7.19 रोज ए लीफलेस ब्रांच, जो हमें ए वाला फिगर दिखा है, किसमें लीफलेस ब्रांच है, यानी कि उसमें पत्तियों के रहित क्या दिख रही है आपको, तना दिख रहा है, शाखा दिख रही है। बी वाले में ब्रांच विद लीव्स, थर्ड वाले क्या है, ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, तो ये चीजें आप अच्छे से देख चुके होंगे, समझ भी गए होंगे कि हमारा जो फ्लावर होता है उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे प्लांट के ऊपर। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, अब रीड करना स्टार्ट करते हैं और फटाफट फ्लो में आ जाते हैं। विच कलर डिड यू सी यूज फॉर द फ्लावर इन द फिगर 19C? ऑल आर आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? क्या सभी जो कलरफुल जो फूल होते हैं वो कलरफुल होते हैं? हैव यू एवर सीन द फ्लावर्स ऑन ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो और गुआवा? क्या आपने कभी घास पर, गेहूं पर, मक्के पर, आम पर या फिर जो अमरूद होता है हमारा उस पर कभी फूल देखे हैं? आर दोज ब्राइटली कलर्ड? ठीक है, ये क्या कभी ये क्या सभी जो कैसे होते हैं ब्राइटली कलर्ड होते हैं, यानी कि क्या सभी हमको चमकदार रंग के दिखते हैं?
ठीक है। लेट अस स्टडी ए फ्यू फ्लावर्स। अब हम क्या करेंगे, कुछ फूलों के बारे में स्टडी करेंगे, उनके बारे में क्या करेंगे, जानकारी इकट्ठी करेंगे। उसके लिए हमारे लिए क्या दी गई है एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। एक्टिविटी 10 पर पहुंच चुके हैं। एक्टिविटी 10 जो दी गई है उसमें पढ़ते हैं क्या दिया गया। वी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच। हम क्या करेंगे, जो नीचे चीजें बोली गई उनका एक बड ले लेंगे, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, कली बोल देते हैं। बड को क्या बोल देते हैं, कली बोल देते हैं, आपने सुना होगा। उसका फ्लावर, ठीक है, 2 फूल ले लेने हर एक, किसके, ठीक है, ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। धतूरा का ले सकते हैं, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, ठीक है, गुलमोहर। आल्सो ए ब्लेड, और एक क्या ले लेंगे, ब्लेड ले लेंगे। ग्लास की स्लाइड ले लेंगे, यानी कि शीशे की जो स्लाइड आती है वो ले लेंगे। एंड सीट ऑफ पेपर, ठीक, एंड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। इतनी सारी चीजें आप क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्टिविटी 10 को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ साइंस में एक्टिविटी समझते जाएंगे तो साइंस को आप क्लियर करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि साइंस का मतलब यही है कि यानी कि उसका प्रूफ देना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रूफ देख रहे हैं। उसके लिए ऑब्जर्व द फिगर 7.20 केयरफुली। आपको क्या करना है, 7.20 फिगर दिया गया है ऊपर, उसको ध्यान से देखना है। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर ओपन। जो फ्लावर ओपन है उसके प्रोमिनेंट जो पार्ट्स हैं उनको ध्यान से देखना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, आपको कुछ लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, बट उससे पहले आप किसको देखेंगे, फिगर को देख लेंगे, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको कली दिख रही है थोड़ी सी खुली हुई, इसके अंदर आपको रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है। जो पंखुड़ियां होती हैं हमारी, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, पेटल बोल देते हैं। पेटल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, पंखुड़ी बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पंखुड़ी बोल देते हैं। पी से पेटल और पी से पंखुड़ी, इस तरीके से आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। बाकी जो नीचे वाला भाग होता है हमारा ग्रीन कलर का, उसे क्या बोल देते हैं, सेपल बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, सेपल बोल देते हैं। फिर हिंदी में बोले तो ब्रायदल बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, ब्रायदल इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को अगर आप चाहें तो हिंदी में भी याद कर सकते हैं। जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको हिंदी मीडियम में पता होगा। तो नॉर्मली अब आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की चीजें टर्म याद होनी चाहिए, बट हिंदी में आपको पता होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कोई भी अगर आप पढ़ रहे होते हैं बैठे, कोई भी आके आपसे कुछ भी क्या करता है तो हिंदी पूछने लगता है। अगर आप हिंदी नहीं बता पाते हैं तो क्या कहता है, यानी कि रट रहे हो बैठे। तो रटना नहीं है, यहाँ पर आपको समझना है, और समझा हुआ हमेशा याद रहेगा, रटा हुआ थोड़ी दिन बाद भूल जाएंगे। तो बढ़ते ऊपर लाइंस पर देख रहे हैं, दीज आर द पेटल्स। ये क्या होते हैं, पेटल्स हमें दिखाई देते हैं। जो ये क्या है, पेटल्स है। डिफरेंट फ्लावर्स आर द पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं उनमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के पेटल्स यानी कि पंखुड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार के हमारे फूल होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की पंखुड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन द क्लोज्ड बड। आप क्या सोचते हैं, जो हमारा क्लोज्ड बड होता है, जो बंद कली होती है, उसमें जो पेटल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं। विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन ए बड। जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है बड में वो क्या होता है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ द स्मॉल लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या आप ये सोचते हैं कि ये कैसा पार्ट होता है, छोटी पत्ती जैसी संरचना हमको दिखाई देती है। दे आर कॉल्ड द सेपल्स, और इन्हें क्या बोल देते हैं, सेपल्स कहलाते हैं। टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। आप क्या करेंगे, एक फूल ले लेंगे और उसके सेपल्स और पेटल्स को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, उनका क्या करेंगे, आंसर देंगे, ठीक है। क्योंकि सारी एक्टिविटी जो भी आप करेंगे उनके क्या करना है, आपको आंसर तो पता ही होने चाहिए। अब पूछा गया हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव, ठीक है, इसमें कितने सेपल्स होते हैं। सेपल्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको क्या होता है, फूल के जो नीचे की इस तरीके से आपको संरचना दिखाई देती है, ठीक है। ऊपर ऐसे नॉर्मली जो फूल होता है हमारा गुलाब वगैरह का कोई मान लीजिए, ठीक है, उसके नीचे की जो होती हैं ब्राइडल होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, सेपल्स बोल देते हैं। तो क्या पूछा गया, हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव, इसमें कितने सेपल्स हैं। आर दे ज्वाइंड टूगेदर, क्या ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स, क्या कलर हैं सेपल्स के और पेटल्स के। हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर्स हैव, और कितने पेटल्स फ्लावर में होते हैं। आर दे ज्वाइंड टू वन अनदर और आर दे सेपरेट, क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से अलग है। डू द फ्लावर्स ज्वाइंड विद सेपल्स हैव द पेटल्स दैट आर द सेपरेट और आर दे आल्सो ज्वाइंड टुगेदर,
क्या जो हमारे फ्लोवर हैं, ठीक है, उनके जो सेपल्स पेटल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, ठीक है, 7.3 जो 7 पॉइंट टेबल 3 दी गई है, ठीक है, उसको क्या करेंगे पूरे क्लास के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसको फिल कर लेंगे। ऐड ऑब्जर्वेशंस टू दिस टेबल, ठीक है, क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन को इसमें टेबल में फिल करेंगे। फ्रॉम द फील्ड ट्रिप टू ए लोकली वेयर देयर आर द प्लांट्स विद फ्लावर्स। आप क्या करेंगे ट्रिप करेंगे, ठीक है, यानी कि बाहर जाएंगे और जो आपके फील्ड में कुछ जहां पर फूल वगैरह लगे हों प्लांट्स पर, वहां पर ऑब्जर्व करेंगे। फिल द लास्ट 2 कॉलम लेटर, और लास्ट के जो कॉलम दिए गए उनको फिल करेंगे। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली, ठीक है, अंदर के जो पार्ट है उनको क्लियरली देखने के लिए यू हैव टू कट इट ओपन, आप किसको क्या करेंगे इसको ओपन कट कर लेंगे। इफ इट्स पेटल्स आर ज्वाइंट, अगर इसके पेटल्स ज्वाइंट है, फॉर एग्जांपल जैसे कि धतूरा, ठीक है, एंड और अदर बेल्ड शेप्ड फ्लावर या जो दूसरे बेल शेप में जो इस तरीके से जो आपको वो दिखाई देते हैं फ्लावर्स, ठीक है, उनमें हो सकता है इस तरीके का, ठीक। दे पेटल्स टू वी कट लेंथ वाइज एंड स्प्रीड, ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं आप लेंथ वाइज काट सकते हैं आप स्प्रीड आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन, और इनके जो इनर पार्ट्स होते हैं उनको अच्छे से आप देख सकते हैं। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, आप क्या कर सकते हैं दूसरे पार्ट्स को देखने के लिए सेपल्स और पेटल्स को इससे अलग कर सकते हैं। स्टडी द फिगर 7.22, ठीक है, 7.22 को बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर्स विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमेंस एंड द पिस्टल्स इन योर फ्लावर। अब आप क्या करेंगे जो फ्लावर आपने ले रखा है, ठीक है, उसको फिगर जो हमारा दिया गया है 7.22 उसको ध्यान से देखने के बाद उससे क्या करेंगे उसको कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें सेपल्स और पिस्टल्स जो है वो कहां पर जो तुम्हारा फूल है उसमें प्रेजेंट दिखाई देते हैं। लुक एट द फिगर 7.23 केयरफुली। अब आप क्या करेंगे फिगर जो 7.23 जैसा कि आप इसके ऊपर देख रहे हैं दिया गया है, इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्टेमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। ये क्या दिखाता है कि विभिन्न प्रकार के जो स्टेमन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स में। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्टेमन्स दिए गए हैं एंथर, ठीक है, ये ऊपर आपको दिख रहा है भाग, ये क्या है हमारे एंथर दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, ये कैसे होते हैं येलो कलर में होते हैं, और जो ये दिख रही है आपको स्टिक जैसी दिख रही है, ठीक है, ये किसे क्या बोल देते हैं फिलामेंट बोल देते हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोल देते हैं फिलामेंट बोल देते हैं। फिलामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं इसे तंतु बोल देते हैं, ठीक है, तंतु बोल देते हैं। और जो हमारा एंथर होता है उसको क्या बोल देते हैं परागकोश बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं परागकोश बोल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, बाकी जो कीवर्ड्स हैं तब मैं इनको नोट करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द 2 पार्ट्स ऑफ द स्टेमेंस इन योर फ्लावर। क्या आप 2 पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं अपने स्टेमेंस में, ठीक है, फ्लावर जो है उसमें स्टेमेंस के 2 पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स, एक एंथर और एक फिलामेंट। हाउ मेनी स्टेमेंस आर देयर इन योर फ्लावर, कितने स्टेमेंस आपके फ्लावर में प्रेजेंट हैं। ड्रॉ 1 स्टेमन एंड लेवल्ड इट्स पार्ट्स। आप क्या करेंगे एक स्टेमन का स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ठीक है, और उसका क्या करेंगे उसके लेवल पार्ट्स में उनको लेवल करेंगे। अब जैसे कि 7.21 और 7.22 दिया गया है उसको देख लेंगे। 7.21 में एक बेल शेप्ड फ्लावर दिखाया जिसको कैसे जो एग्जांपल जो आप नॉर्मली देख रहे हैं फिगर, ठीक है, डायग्राम देख रहे हैं किसका है, ये धतूरा का है, ठीक है, जिससे क्या बोल देते हैं धतूरा बोल देते हैं। उसके बाद 7.22 दिखा रहा है आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आप देख रहे होंगे ये क्या हमारी पेटल्स हो गई, नीचे की सेपल्स हो गई, और ये जो ग्रीन कलर की आपको डंडी यहां से दिख रही ये क्या हो गई पिस्टिल हो गई। ये कैसी होती है ग्रीन कलर की, ठीक है, और ऊपर जो हमको दिख रहे हैं एंथर्स दिख रहे हैं येलो कलर की जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था, और ये पूरे क्या हो गए हमारे स्टेमन हो गए, ठीक है, ये जो पूरी डंडी है ये क्या पूरी स्टेमन हो गई, और नीचे का जो वो है डंडी इसकी दिख रही है वो क्या होती है फिलामेंट कहलाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बता रखा है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक, आगे क्या दिया गया है जो आप फिगर 23 को देख ही चुके हैं, ठीक है। उसका दिया गया है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज, जो अंदर का पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, वो क्या कहलाता है पिस्टिल कहलाता है। और पिस्टिल को हिंदी में क्या बोल देते हैं हम, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं पिस्टिल को स्त्री केसर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं स्त्री केसर बोल देते हैं, और स्टेमन को क्या बोलते हैं पुंकेसर बोल देते हैं, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर बोल देते हैं। बाकी उसको स्टेमन को क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोल देते हैं। ठीक, इफ यू कैन नॉट सी इट्स कंप्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल विद अ हेल्प ऑफ द 724। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर आपको पिस्टल सही से दिखाई नहीं दे रहे तो क्या करेंगे, सारे स्टेमन्स को वहां से रिमूव कर देंगे और उनको रिमूव करने के बाद, ठीक है, जो हमारी पिस्टल दी गई है उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं 24, इसमें क्या दिखाया गया, पार्ट्स ऑफ पिस्टल दिखाया गया। अभी हमने ऊपर क्या देखा था, पार्ट्स ऑफ स्टेमन देखे थे। अब पिस्टल के पार्ट्स देख लीजिए, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो मेन हमारी स्टॉक हो गई नीचे की। ऊपर ये क्या दिख रहा है आपको, जस्ट इसी के ऊपर क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर ओवरी नजर आएगी। ठीक है, क्या नजर आ रही, ओवरी। और ये जो डंडी है इसको क्या बोल देंगे, स्टाइल। और ऊपर जो मेन दिख रहा है ये क्या हमारी स्टिग्मा होती है। ठीक है, तो आई होप इसको अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। ड्राई नीट लेवल्ड डायग्राम ऑफ पिस्टल ऑफ योर फ्लोवर। आप क्या करेंगे, एक अच्छा सा साफ सुथरा फ्लोवर का जो पिस्टल है, ठीक है, उसका फिगर बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे और उसे क्या करेंगे, लेवल कर लेंगे। बाकी आ जाते हैं एक्टिविटी 11 पर। एक्टिविटी 11 में आपको दिया गया है, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द एन ओवरी। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक ओवरी का स्ट्रक्चर क्या करेंगे, आप स्टडी करेंगे। इट इज द लोअर मोस्ट एंड द स्वेलन पार्ट्स ऑफ द पिस्टल। ये क्या होता है, सबसे नीचे का, ठीक है, और स्वेलन पार्ट होता है। बी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड। ठीक है, हम इसको काटेंगे, ठीक है, और क्या इसमें स्टडी करने के लिए कि इसके अंदर क्या होता है। लुक एट द फिगर 7.25 ए एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ ए फ्लोवर। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए जो फिगर हमारा दिया गया है 7.25, ठीक है, उसके ए बी पार्ट दोनों को देखेंगे और समझेंगे कि जो ओवरी होती है फ्लोवर की उसको किस तरीके से हमको कट करना है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं 7.25 पर। तो इसको कट करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, हम चाहें तो इसको कैसा कर सकते हैं, सीधा खड़े खड़े में भी काट सकते हैं। ठीक है, कटिंग एन ओवरी, ठीक है, कैसी लॉन्गिट्यूडिनल काट सकते हैं, कैसी काट सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल काट सकते हैं ऐसे खड़े खड़े में। एंड दूसरी ट्रांसवर्स सेक्शन में काट सकते हैं, यानी किस तरीके से भी इसको काट सकते हैं। ठीक, तो इतना आप समझ गए होंगे। बाकी देखते हैं, नीचे और चीजें दिखाई गई आपको, कट सेक्शन भी नजर आएगा। कट द ओवरी इन टू वेज, डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर 7.25। जैसा फिगर यहाँ 26 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 7.26। फिगर में जैसा दिखाया गया वैसा आपको क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द ड्राइंग, ठीक, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेस ऑफ द ओवरी यू हैव कट। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको सूखने से बचाने के लिए क्या करेंगे, पानी की 1-2-4 बूंदे क्या करेंगे, इस पर इसके पीसेस जो किए हैं उन पर डाल देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी, लॉन्गिट्यूडिनल कट किया तो इस तरीके से नजर आएगा, जैसे खीरा नहीं खड़ा खड़ा अगर हम काट दें, ठीक है, दोनों साइड 20 जैसे हमको दिखाई देते हैं, सेम वैसा ही इसमें स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा। अगर हम ट्रांसवर्स काटते हैं, ठीक है, यानी किस तरह से अगर आप काटते हैं इसको, तब भी आपको क्या होगा, इसी तरीके से सेम स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। जैसे अगर खीरे के ऊपर से हम परतें काट देते हैं तो आपको जैसा आपको दिखाई देता है सेम वैसे ही आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी। ठीक है, यूजिंग ए लेंस, आपको क्या करना है, इसके इनर पार्ट को ऑब्जर्व करना है एक लेंस की सहायता से। डू यू सी सम स्मॉल बीट्स लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी। क्या आपको कुछ, ठीक है, छोटे छोटे बीड लाइक यानी कि मोती के जैसे स्ट्रक्चर आपको इनसाइड ओवरी के दिखाई देते हैं। दे आर कॉल्ड द ओवल्स, और इन्हें क्या बोल देते हैं, ओवल्स बोल देते हैं, यानी कि इनको हिंदी में बोला जाए तो क्या बोल देते हैं, बीजांड बोल देते हैं। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें किसकी, ओवरी की, ठीक है, ओवल्स की, तो आप इनको कमेंट करके बताएंगे कि ओवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे। ड्रॉ द एंड द लेवल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। अब आप क्या करेंगे, एक लेवल्ड इनर पार्ट्स का डायग्राम बनाएंगे, किसका, ओवरी का, ठीक है, अपनी नोटबुक में। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन, आस्किंग द गार्डनर्स एंड एनी अदर पर्सन। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, दूसरे जो फ्लावर्स हैं उनके नाम पता
करने की सोचेंगे, ठीक है, किससे, या तो आप गार्डनर जो माली होते हैं उनसे पूछ सकते हैं, या फिर किसी दूसरे पर्सन से भी इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। रिमेंबर नॉट टू प्लग मोर फ्लावर्स देन यू नीड, ठीक है। अब आपको इस चीज को ध्यान रखना है, इसको नहीं भूलना है कि आपको उतने ही फूल तोड़ने हैं जितनी आपको आवश्यकता है, ठीक है। अपनी नीड से ज्यादा फूलों को नहीं तोड़ना है। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन द 7.3, ठीक है। अब जिस आधार पर आपने टेबल जो देखी थी 7.3, उसी के आधार पर आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस के। डू ऑल फ्लावर्स हैव द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स? क्या सभी फ्लावर्स जो थे उनमें सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स प्रेजेंट थे? आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज? क्या कुछ फ्लावर्स इनमें से ऐसे थे जिनमें से इनमें से एक या एक से अधिक चीजें नहीं थी? आर देयर फ्लावर्स विच हैव द पार्ट्स अदर देन दीज? क्या कुछ फ्लावर ऐसे भी थे जिनमें इनके अलावा दूसरे पार्ट्स भी प्रेजेंट कोई थे, ठीक है। तो इनके आंसर आपको देने आगे और क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, तो उनका भी आंसर फटाफट आपको कमेंट करके देते रहना है। उसका क्वेश्चन क्या गया है, डिड यू फाइंड एनी फ्लावर्स विच हैज नो डिफरेंस बिटवीन द सेपल्स एंड पेटल्स? क्या कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिनके सेपल्स और पेटल्स में कोई डिफरेंस नजर ना आए? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर्स इन विच द नंबर ऑफ द स्टेमन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर्स ऑफ पेटल्स? क्या आप ऐसा भी कोई फ्लावर फाइंड करते हैं जिसके जो नंबर ऑफ सेपल्स और नंबर ऑफ पेटल्स हैं वो कैसे हो, डिफरेंट हो? डू यू नो एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम? क्या आप इस बात से एग्री हैं कि जो स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर्स के, ठीक है, वो हमेशा सेम नहीं होते हैं? द नंबर ऑफ द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स में आल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। जो नंबर होता है सेपल्स का, पेटल्स का, या फिर स्टेमन या पिस्टल को ले लें, ठीक है, वो अलग अलग फ्लावर्स में कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स में बी इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स, ठीक है, कुछ पार्ट्स इनमें से ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एब्सेंट इनमें होते हैं। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड द फंक्शंस ऑफ लीव्स। हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ फीचर और फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, लीव्स के, स्टेमन्स के और रूट्स के। बी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स, बी लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस। और हमने अभी क्या पढ़ा है, फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ ली हैं, लेकिन इनके बारे में, फंक्शन के बारे में हम हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जो फ्लावर्स होते हैं उनका और मेन मुख्य जो मतलब वर्क होता है वो क्या होता है, क्या फंक्शन होता है। वी विल आल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, और फ्रूट्स के बारे में भी हम क्या करेंगे, हायर क्लासेस में इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब आ जाते हैं, जैसा कि आप इसके ऊपर देख रहे हैं हम लोग कीवर्ड्स पर, ठीक है। तो थोड़े थोड़े कीवर्ड्स को देखेंगे, इनकी क्या करेंगे, हिंदी नोट करते जाएंगे। तो फटाफट एक पेंसिल उठा लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, तब तक पेंसिल लेके फटाफट वापस आ जाइए, ठीक है। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, वीडियो को रोककर फटाफट पेंसिल लेके बैठ जाइए और अपनी बुक ले लीजिए और बुक पर जो कीवर्ड्स दिए गए पीछे उनकी फटाफट हिंदी नोट कर लीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, आपको सबसे पहले नजर आ रहा होगा क्लाइंबर्स, ठीक। तो क्लाइंबर्स को हिंदी में क्या बोल देते हैं, फटाफट बताएंगे जिस बच्चे को भी पता है, ठीक है। क्लाइंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, चलिए मैं बता देता हूं। क्लाइंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आरोही बोल देते हैं, ठीक है, आरोही बोल देते हैं, ठीक। तो क्लाइंबर्स को नोट कर लेंगे। उसका कंडक्ट को क्या बोलते हैं, कंडक्ट को बोल देते हैं संवहन, क्या बोल देते हैं, संवहन बोल देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, संवहन बोल देते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारा दिया गया है क्रीपर्स, क्रीपर्स को क्या बोलते हैं, बिसर्पी लता बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, बिसर्पी लता। बिसर्पी लता क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, लताएं जमीन पर सांप की तरह रिंग रिंग के चलती हैं। और फाइब्रस रूट्स, ठीक है, फाइब्रस रूट्स को क्या बोलते हैं, फटाफट कमेंट करके बताएंगे जिस भी बच्चे ने पहले मुझसे पढ़ रखा है, ठीक है। ईमानदारी से कमेंट करेंगे, कोई भी कुछ चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही चोरी करने के सोचेगा कि मैं आंसर मतलब पता है बताऊंगा नहीं, या जो भी है, ठीक है। ये टाइम होता है आपको टैलेंट दिखाने का। जिस तरीके से आप क्लास में मतलब कोई आंसर पूछा जाए, आपको पता होता है, फट से हाथ उठाकर बता देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हाँ मुझे आंसर आता है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या करेंगे, कमेंट करके तुरंत बताएंगे कि आपको आंसर कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता है। तो फटाफट कमेंट करके आप बताइए, बाकी नहीं पता होगा तो डरने की कोई बात नहीं है, बाकी मैं तो नोट करा ही रहा हूं आपके लिए।
चलिए फाइब्रस रूट का भी फटाफट नोट कर लीजिए। इनको क्या बोल देते हैं? रेशेदार। ठीक है, रेशेदार जड़ बोल देते हैं। कौन सी जड़? क्योंकि फाइबर जैसे होते हैं इनमें रेशे होते हैं, रेशेदार जड़ बोल देते हैं। ठीक है, उसका बाद हर्ब आ जाता है। तो हर्ब तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, जिसे नहीं पता होगा उसने मतलब यानी कि पीछे की वीडियो नहीं देखी है। हर्ब को क्या बोल देते हैं? शाक बोल देते हैं। ठीक है, लेमिना को मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप इसका कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। लेमिना क्या है? आपका होमवर्क है। बाकी लेटरल रूट्स को फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, लेटरल रूट्स को क्या बोल देते हैं? पार्श्व। ठीक, पार्श्व जड़ बोल देते हैं। ठीक है, मिडरिब को क्या बोल देते हैं? मिडरिब को मध्य सिरा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मध्य सिरा बोल देते हैं। ठीक, बाकी साइड वाले पहले नोट करेंगे। पैटियोल, पैटियोल को क्या बोल देते हैं हम लोग? पर्ड ब्रंथ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पर्ड ब्रंथ बोल देते हैं। ठीक है, बच्चे नोट करेंगे फटाफट इस चीज को। फोटोसिंथेसिस आप लोग जानते होंगे, प्रकाश संश्लेषण बोल देते हैं। ठीक है, ये कोई बताने वाली चीज नहीं। कक्षा 2-3 से आप इस चीज को पढ़ते हुए आए हैं, और इतना तो साइंस पढ़ रहे हैं तो पता ही होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। बाकी पिस्टल को क्या बोलते हैं? पिस्टल को मैंने अभी बताया ही था, आपको पता होगा सभी बच्चों को। स्त्री केसर बोल देते हैं। ठीक, स्त्री केसर बोल देते हैं। बाकी रेटिकुलेट वेनेशन को क्या बोल देते हैं? जालिका रूपी सिरा विन्यास बोल देते हैं। ठीक है, इनको क्या बोल देते हैं? जालिका रूपी सिरा विन्यास बोल देते हैं। ठीक है, सिरा विन्यास बोल देते हैं। विन्यास। ठीक, जालिका रूपी सिरा विन्यास बोल देते हैं। और सेपल आप जानते ही होंगे। सेपल को मैंने अभी बताया था, क्या बोल देते हैं? ब्राइडल बोल देते हैं। ठीक है, वायदल बोल देते हैं। ठीक, उसका श्रब को क्या बोलते हैं? श्रब को झाड़ी बोल देते हैं। ये भी बताया था, जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा होगा उनको सारी चीजें पता होंगी। स्टेमन को क्या बोल देते हैं? स्टेमन को मैंने अभी बताया था, पुंकेसर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोल देते हैं। बाकी टैप रूट, टैप रूट को क्या बोलते हैं? मूसला जड़ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मूसला जड़, यानी कि जो मेन जड़ होती है उसे क्या बोलते हैं? मूसला जड़ बोल देते हैं टैप रूट को। तो फटाफट इनको वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। बाकी जो नीचे के थोड़े बहुत बच्चे हैं उनको भी नोट करा देता हूं। ठीक है, तो वीडियो का पर रोक लीजिए। स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे के भी फटाफट नोट कर लेते हैं। तो इधर हमारा मिडरिब तक हो गया था, इधर टैप रूट तक हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है ओब्यूल। ओब्यूल को क्या बोल देते हैं? बीजांड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बीजांड बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद पैरेलल वेनेशन को क्या बोल देते हैं? समांतर। मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पर, क्या बोल देते हैं? समांतर। ठीक, सिरा विन्यास बोल देते हैं। सिरा विन्यास। ठीक, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। और बाकी पेटल को क्या बोल देते हैं? पेटल को मैंने बताया ही था आपको, पंखुड़ियां पास से पेटल, पास से पंखुड़ियां बोल देते हैं। ठीक है, पास से पेटल, पास से पंखुड़ियां बोल देते हैं। पंखुड़ियां बोल देते हैं। ठीक है, पंखुड़ियां बोल देते हैं। पेटल लिखा है तो पंखुड़ी लिख लेंगे। ठीक है, पेटल्स लिखा होता तो पंखुड़ियां लिख लेते। पेटल को पंखुड़ी लिख लीजिए। बाकी ट्रांसपिरेशन को बाष्पोत्सर्जन बोल देते हैं। मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था इसके बारे में, और शायद मेरे ख्याल से इस चैप्टर में भी आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो बाष्पोत्सर्जन लिख लेंगे यहाँ पर फटाफट। पिछले पार्ट्स में मैंने आपको इसको बताया था। सेकंड हमारा पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया हुआ है। उसका ट्रीज आ जाता है। ट्रीज को क्या बोल देते हैं? वृक्ष बोल देते हैं। ये तो सबको पता होगा। नॉर्मली पेड़ बोलते हैं हम लोग, बट साइंस की भाषा में क्या लिखेंगे? इसको वृक्ष लिख लेंगे। और बेन्स को बोल देते हैं सिरा। ठीक, बेन को क्या बोल देंगे? सिरा बोल देंगे। ठीक, तो आई होप आपको सारे आंसर एकदम बढ़िया लगे होंगे, जो भी मैंने अभी आपको कीवर्ड्स नोट कराए हैं। ठीक है, तो कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी लेमिना मैंने आपको होमवर्क में दिया है, जिस भी बच्चे को पता हो फटाफट कमेंट करके जरूर बताएगा। और बाकी जो इसकी एक्सरसाइज रह गई है उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर कर लेंगे। मैंने जैसा कि आपसे 30 मिनट मांगा था, 30 मिनट हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, और आपको पता भी नहीं चले होंगे कहाँ चले गए हैं। बाकी कोई अगर आपका बाई चांस डाउट रह जाता, फिलहाल रहना तो नहीं चाहिए, डाउट रह जाता तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। बाकी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। ठीक है, मुझे आप पे इतना तो भरोसा आई, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी है, तो यूं ही नहीं देख ली होगी। ठीक है, कुछ तो बात होगी। बाकी जो आंसर है सबसे सिंपल, इजी, ठीक है, और शॉर्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, कोई भी आंसर ऐसा नहीं होगा जो आपका कोई टीचर यहाँ पर गलत कर दे।
लेकिन आपको आंसर ऐसे मिलेंगे जिनको आप एक लाइन में लिख के उनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि साइंस में हमें लाइंस नहीं भरनी, पेज नहीं भरना है, हमको कॉन्सेप्ट लिखना है। ठीक है, हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट वहां पर दिखाना है कि हमने आंसर में लिखा क्या। एक्चुअली हिस्ट्री में होता है कि आपको पेज भरना है, बट साइंस में आपको जो उसका मेन चीज चाहिए आंसर में, वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी होगी। और उसी तरीके से मैं आपको शॉर्ट, इजी, सिंपल आंसर नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। मैं गौतम सर आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।